नमस्कार। आपने एक नाम सुना होगा तहव्वुर राणा, जो कि 2008 मुंबई हमले का आरोपी है और जो पाकिस्तान का निवासी है और बाद में उसे कनाडा की नागरिकता मिल जाती है। तो यहाँ पर 2008 मुंबई हमले में वह हेडली की मदद करता है, उसके बाद अमेरिका चला जाता है, जिसे बाद में भारतीय अधिकारियों द्वारा उसके प्रत्यर्पण की मांग की जाती है और इसे 2023 में यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी मिलती है और 10 अप्रैल 2025 को वह दिल्ली पहुंचता है। तो यहाँ पर आपने एक शब्द नोटिस किया होगा कि जो प्रत्यर्पण, ये प्रत्यर्पण है क्या? प्रत्यर्पण होता क्या है? इसका मतलब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्यर्पण को कुछ इस तरीके से परिभाषित किया गया है। ओपेनहाइम के अनुसार अपराधी को जिस देश में उसने अपराध किया है या अभियुक्त है उस देश द्वारा जहां वह उस समय है लौटा देना प्रत्यर्पण है। तो यहाँ पर प्रसिद्ध विधिशास्त्री ग्रोसस के अनुसार प्रत्येक देश का यह कर्तव्य है कि वह अपराध करने वाले व्यक्ति को दंडित करे या फिर उसे उस देश को लौटा दे जिस देश में उसने अपराध किया है। तो प्रत्यर्पण के सिद्धांत का आधार क्या है? प्रत्यर्पण के सिद्धांत का आधार यहाँ से है कि प्रत्येक राज्य अर्थात प्रत्येक देश अपने नागरिकों पर अधिकारता रखता है। नागरिकों पर अधिकारता रखने से क्या मतलब है? यहाँ मतलब ये है कि प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक देश अपने, जो कि वहाँ के नागरिक अगर कोई भी विधि के विरुद्ध जाकर अपराध करते हैं तो ऐसे अपराधों के लिए उस देश को यह अधिकार है कि वह विधि के अंतर्गत उन्हें दंडित करे। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति जो अपने देश में किसी देश में अपराध करता है और अपराध करने के बाद उस अपराध के दंड से बचने के लिए वह दूसरे देश में भागकर चला जाता है और वहीं पे रहने लगता है, तो ऐसे में वह देश जिस देश में उसने अपराध किया है वह देश उसे दंडित करने में उस व्यक्ति को असमर्थ हो जाता है और यह असमर्थता शांति व्यवस्था के लिए घातक है। और ऐसी परिस्थिति में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दो देशों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का होना आवश्यक है, क्योंकि अपराधी को दंड देना एक सामाजिक आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक देश में, सभी देशों में उस देश में अपराध करने वाले को दंडित किया जाता है। तो इस सामाजिक आवश्यकता को दूर करने के लिए प्रत्यर्पण का सिद्धांत अपनाया गया। प्रत्यर्पण अधिकतर संधियों पर आधारित होता है। तो प्रत्यर्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रत्यर्पण का मुख्य उद्देश्य यह है कि अपराध को रोकना एवं अपराधी को दंडित करना। जब एक व्यक्ति किसी देश में अपराध करने के बाद दूसरे देश में भागकर चला जाता है तो प्रत्यर्पण के द्वारा उस व्यक्ति को उस देश में वापस लाकर न्यायालय के द्वारा मुकदमा चलाकर उसे दंडित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं किया जाता।